सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 5। इसमें हम पढ़ेंगे बापू की सीख, पौधे में भी प्राण। आभा तुम्हें आज बाग की कुटिया की ओर जाते समय पेड़ का एक पत्ता तोड़ते देखा था, इसलिए तुम्हें बुलाया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही ऐसी भूल करती हो, यह तो हम सबकी आदत सी हो गई है। आते आते पेड़ देखा तो पत्ता तोड़ लिया। बिना आवश्यकता फूल पत्ती तोड़ना एक तरह की हिंसा ही तो हुई। ये किसने कहा? महात्मा गांधी बापू ने इस बच्ची से कह रहे हैं। ये हमारे देश के बड़े वैज्ञानिक जगदीश बसु ने जब मुझे बताया कि छोटे से छोटे पौधे में भी प्राण है, तब से मैं लोगों को फूलों की माला गले में नहीं डालने देता, हाथ में ही ले लेता हूँ। यह तो तुमने भी देखा होगा। ऐसा बापू ने इस बच्ची से कहा। पत्ता तोड़ते देखकर बापू मुझे बुलाकर यह भी कह सकते थे, पत्ता क्यों तोड़ा, आगे से मत तोड़ना। फिर उन्हें इतना विस्तार से समझाने में अपना समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बापू तो सही अर्थों में एक आदर्श शिक्षक थे। वे हर चीज़ को इतने विस्तार से प्यार से समझाते थे कि सामने वाले के हृदय में उनकी कही गई बात भली भांति बैठ जाती थी और वह फिर दोबारा वैसी गलती कभी कर ही नहीं सकता था। इसलिए समझा कर कहना चाहिए कोई भी बात। फिर एक किफ़ायत और स्वच्छता। बापू प्रत्येक सोमवार को 24 घंटे का मौन व्रत रखते थे, मतलब बोलते नहीं थे। जब उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता होती या कुछ सूचना देनी होती तो कागज़ के टुकड़े पर लिख कर ही बताते थे, लेकिन कागज़ का यह टुकड़ा भी नया अथवा कोरा नहीं होता था। बापू आए हुए पत्रों के पीछे जिन पर कुछ लिखा हुआ न हो या लिफाफे को खोलकर उनके अंदर ही की ओर के बिना लिखे या बिना छपे वाले हिस्से पर लिखा करते थे। अगला पृष्ठ देखिए। फिर है, बापू अपने पास 2 रुमाल रखते थे, एक हाथ मुंह पोंछने के लिए 9 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा कपड़े का टुकड़ा, और दूसरा उससे छोटे आकार का नाक साफ करने के लिए। बापू से किसी ने पूछा, बापू आप मुंह पोंछने के लिए इतना छोटा कपड़ा क्यों रखते? बापू ने फौरन जवाब देते हुए कहा, इससे काम चल जाता है, इसलिए जब इतने छोटे से रुमाल से काम चल जाता है तो ये बड़ा रुमाल क्यों इस्तेमाल करूं? मतलब जितनी आवश्यकता हो इतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर है, इसलिए ये तो हो गया। फिर एक के बजाय आप 2 रुमाल क्यों रखते हैं? तो उत्तर देते हुए बापू ने कहा कि छोटा रुमाल नाक साफ करने के लिए, कभी छींक आती है तो इसे नाक के सामने रख लेता हूँ, इससे दूसरों को छींटे ना पड़े, फिर उसी से नाक साफ कर लेता हूँ। नाक साफ किए हुए रुमाल से फिर मुंह साफ नहीं करना चाहिए, स्वच्छता की दृष्टि से यह अच्छा नहीं है, ऐसा भी उन्होंने सिखाया। फिर हमारा दुख तो कुछ नहीं, आभा क्या कारण है कि आज सुबह से ही तुम इतनी उदास लग रही हो? क्या रात को नींद नहीं आई? बापू ने एक के बाद एक प्रश्न पूछ डाले। बापू, शरीर तो स्वस्थ है लेकिन रात को नींद नहीं आई, मैंने कहा। इसका कारण किसी चिंता में हो क्या? बापू ने पूछा। तो बापू, कल रात को बिरला हाउस के सामने वाले अतिथि गृह में, मतलब जहाँ पर गेस्ट हाउस होता है उसको अतिथि गृह बोलते हैं, मैं मेरी छोटी अटैची गायब हो गई, इसलिए दुखी हूँ। मैंने सही कारण बताते हुए कहा, ओहो, इतना ही ना, इससे इतनी चिंतित क्यों हो गई? चिंता कम करने का उत्तम इलाज बताऊं। सच्चा और उत्तम इलाज यह है कि हमारा जो कुछ भी गुम हुआ है, उससे भी ज़्यादा जिसका कुछ गुम हुआ है उसके बारे में सोचो, और उससे याद करते ही हमारा दुख समाप्त हो जाएगा। तो जगदीश चंद्र बसु ने आपको क्या बताया कि फूल पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए? बापू को बताया था, ऐसा है ना। जगदीश चंद्र बसु ने बापू को क्या बताया? तो बताया कि फूल पत्ती नहीं तोड़ना। बापू हर चीज़ को कैसे समझाते थे? प्यार से समझाते थे, है ना।
विस्तार से समझाते थे। बापू प्रत्येक सोमवार को क्या करते थे? तो प्रत्येक सोमवार को मौन व्रत रखते थे। आभा क्यों दुखी थी? क्योंकि उसकी अटैची घूम गई थी। फिर अगला पृष्ठ देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह हम कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। फिर सही वाक्य के सामने सही का तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। तो बापू ने आभा को फूल तोड़ते देखा, तो ये गलत है। बापू ने आभा को फूल तोड़ते हुए देखा, सही का निशान लगाइए। सही अर्थों में बापूजी आय का आदर्श शिक्षक थे, तो सही है। मौन व्रत के दौरान बापू को अगर किसी को कोई सूचना देनी होती थी तो बापू अपनी ये बात एक नए साफ कागज पर लिख देते थे? नहीं, पुराने कागज पर ही लिखते थे। बापू स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते थे, तो ये सही है। फिर क्रिया शब्दों के रेखांकित करिए एवं काल भेद पहचानिए। तो इससे मुझे पीड़ा होती है, तो ये वर्तमान काल है। फिर बापू हर चीज़ को विस्तार से समझाते थे, तो भूतकाल है। आप 2 रुमाल क्यों रखते? तो वर्तमान काल है, रखते हैं ऐसा लिखा है। उसे याद करते ही हमारा दुख कम हो जाएगा, तो ये भविष्य काल है। पौधों में प्राण होते हैं, तो ये वर्तमान काल है, यहाँ पर हैं आया है। फिर अगला देखिए, प्रत्यय और नया शब्द। तो चतुराई, बुराई, कृपालु, दयालु, आवश्यकता, सफलता, ऐसा हमने लिखा है नया शब्द। फिर वाक्य बनाइए और शब्दों में अंतर समझिए। तो गृह का अर्थ होता है घर और ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। बाग का अर्थ होता है बगीचा और बाघ का अर्थ होता है टाइगर। नीचे र वर्ण की मात्रा वाले शब्द लिखे हैं, इनमें से सही शब्द पर गोला लगाइए। तो रुमाल, रुई, रूप, घुंघरू, गुरु, रूठ, है ना। फिर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो जो फिल्म में अभिनय करे वो क्या कहलाता है? विजेता कहलाता है, अभिनेता कहलाता है कि गायक कहलाता है? तो अभिनेता कहलाता है। जो दौड़ में हिस्सा ले वो क्या कहलाता है? धावक कहलाता है। जो तैरता है वो तैराक कहलाता है, जो दौड़ में हिस्सा ले वो धावक कहलाता है। जो विज्ञान संबंधी कार्य करे वैज्ञानिक कहलाता है। और भाषण देने वाला क्या कहलाता है? वाचक। क्या कहलाता है? वाचक। अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो इस पार्ट में शब्दार्थ नहीं दे रखे हैं, तो ये इसे क्वेश्चन आंसर लिखना। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बापूजी सही अर्थों में आदर्श शिक्षक थे, कैसे? तो बापूजी एक आदर्श शिक्षक थे। वे हर बात को प्यार तथा विस्तार से बताते थे। उनके समझाने का ढंग इतना अच्छा था कि उनकी कई बात सामने वाले के हृदय में घर कर जाती थी, मतलब अच्छी लगती थी। उनकी बात समझने के बाद सामने वाला व्यक्ति दोबारा वैसी गलती कभी नहीं कर सकता था। फिर है मौन व्रत के दौरान बापू अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते थे? तो मौन व्रत के दौरान बापूजी बोलते नहीं थे, वे अपनी बात प्रयोग किए गए, मतलब पहले से जो पुराने कागज रहते थे रद्दी के टुकड़ों पर लिख कर ही बताते थे। फिर बापू अपने साथ 2 रुमाल क्यों रखते थे? तो बापूजी एक रुमाल नाक साफ करने के लिए रखते थे, जो कि आकार में छोटा था। दूसरा बड़ा रुमाल मुंह साफ करने के लिए रखते थे। नाक साफ किए रुमाल से मुंह साफ करना अस्वच्छता की दृष्टि से उचित नहीं, ऐसा वह कहते थे। फिर बापू के अनुसार चिंता को कम करने का क्या उपाय है? तो बापू के अनुसार चिंता को कम करने का उपाय है, हमें जो परेशानी है उससे अधिक किसी को परेशानी है, उसके बारे में सोचने से हमारा दुख समाप्त हो जाता है। तो ये यहाँ पर पाठ 14 के जो क्वेश्चन आंसर है और ये जो पाठ है ये मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन आंसर आप लिख लेना, बुक एक्सरसाइज कर लेना। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि नीचे लिखे हुए वाक्यों को में कुछ गलतियाँ हैं, उन्हें पाठ के आधार पर सही करते हुए लिखिए। तो ये आप ये होमवर्क करना, फिर मैं बाद में आपको समझा दूँगी। ठीक है, धन्यवाद।